गुरु टीवी के लिए वेदांती त्रिपाठी हम अपने भविष्य वक्ता और धर्मशास्त्र के विद्वान आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से ये जानना चाहेंगे कि कुंभ अभी जैसे प्रयागराज में कुंभ है, कभी नासिक में, कभी कहीं कुंभ पड़ता है, कब कहाँ कुंभ पड़ते हैं और प्रयागराज में कब कुंभ का स्नान का महत्व है, ये विशेष तौर से थोड़ा सा लोगों को बताएं। आदरणीय वेदांती जी, आपके गुरु टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम। विभिन्न विषयों के साथ ही आपने इस विषय को आज उठा करके दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है, क्योंकि यह जान लेना कि कुंभ है ये सरल है अखबारों के, टीवी के माध्यम से, पर कुंभ क्यों मनाए जाते हैं और कहाँ कब मनाए जाते हैं ये ग्रहों की गति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इस विषय को ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति ही जान सकता है और सामान्य व्यक्ति को ये जानना चाहिए। तो मैं इसके पहले थोड़ा सा एक आध्यात्मिक घटना के बारे में बताऊंगा कि ये कुंभ वास्तव में प्रारंभ क्यों हुए। आप लोगों ने सुना होगा, समस्त ग्रंथों में देव दानव संग्राम के विषय में वर्णित है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद आदि हैं, उन सब में देव दानव संग्राम के बारे में ही वर्णन किया गया है। एक बार देव दानव संग्राम इस विषय को लेकर के हुआ था कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, उस अमृत का मालिक कौन हो। इस विषय को लेकर के देवों और दानवों के बीच में संग्राम हुआ और छीना झपटी के कारण अमृत की कुछ बूंदें विभिन्न तिथियों में विभिन्न नदियों में गिर गईं। उन्हीं नदियों में, उन्हीं तिथियों में कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि यह मान्यता है और यह सत्य भी है कि अमृत की बूंदें नदियों में हो जाने के कारण उसका जल अमृतमय हो गया और उस जल में स्नान करने से हमारे समस्त संकलित पाप कट जाते हैं और पुण्य का उदय होता है, भाग्य की उन्नति होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 4 जगह में कुंभ हुआ करते हैं जी। पहला हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा नासिक में और चौथा उज्जैन में। तो कब कहाँ कुंभ मनाया जाएगा, कुछ इसके लिए विशिष्ट ग्रह स्थितियां हैं जिसके आधार पर स्थान निर्धारित होता है। तो हरिद्वार में कुंभ मनाने के लिए जब मेष राशि में सूर्य होते हैं एवं कुंभ राशि में बृहस्पति पधारते हैं, तो उस शुभ तिथि में हरिद्वार में कुंभ पड़ता है। प्रयागराज में कुंभ के लिए वृषभ राशि में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्थात विशिष्ट स्थान अमावस्या के दिन ही होना चाहिए। तीसरा नासिक में कुंभ, सिंह राशि में बृहस्पति एवं कर्क राशि में सूर्य चंद्र के अमावस्या के दिन प्रवेश होने पर नासिक में कुंभ आयोजित होता है। उज्जैन में कुंभ तुला राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य या कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य चंद्र के साथ होने पर उज्जैन में कुंभ होता है। यह 4 जगह ग्रह स्थितियों के आधार पर कुंभ का स्थान निर्धारित होता है। जी, बहुत सुंदर। अब यह देख लेना आवश्यक है कि 2025 में जो इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उसमें क्या स्थितियां ग्रहों की बन रही हैं। 2025 में बृहस्पति वृषभ राशि में पहले से विराजे हुए हैं। 14 जनवरी को 3:36 दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर 12 फरवरी के 2:15 रात्रि तक मकर में रहेंगे जी। और चंद्रमा 28 जनवरी को 2:57 दिन से 30 जनवरी को 8:21 रात्रि तक मकर में रहेंगे तथा अमावस्या 28 जनवरी को 7:29 रात्रि से प्रारंभ होकर 30/1 को 6:48 शाम तक रहेगी। इस बीच में विशेषतः प्रयागराज कुंभ में स्नान का उत्तम मतलब 28 रात से और 29 तक, हाँ, अमावस्या के दिन, हाँ, सबसे विशिष्ट कुंभ स्नान है प्रयागराज का। ये बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अमावस्या का स्नान कुंभ में कर सकें। कुंभ में, और कुंभ में यह भी मान्यता है वेदांती जी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि 84 करोड़ देवता वैदिक संस्कृत में माने गए हैं। वो समस्त देवता और समस्त जीव, वो किसी भी योनि के हों, वो सब स्नान करने गंगा में कुंभ में आते हैं।
और जब कुंभ में वो सब जीव स्नान करते हैं, सब देवता स्नान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन देवताओं के चरण रज हमारे आपके ऊपर पड़ जाएंगे। इसलिए भी कुंभ में अवश्य शामिल होना चाहिए, अवश्य स्नान करना चाहिए, हमारे मुक्ति का द्वार खुलेगा। यही मान्यता है, इसी कारण कुंभ का महत्व है। आप सभी दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने दी। मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि 28 और 29 के दिन, 28 तारीख को 7 बजे से 29 तारीख के दिन तक आप लोग प्रयागराज पहुंचें और कुंभ स्नान करें। जय गंगे मैया।